रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेलवे ग्रुप में अच्छा करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर है हो सकता है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है वो बृहस्पति हो जाता है। एक का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो बताओ कुल कितने सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 1028 है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बताओ ये कहाँ से होकर के गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं हम नेपाल की संसद को। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो बताओ कब शुरुआत हुई थी विश्व कप क्रिकेट की। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। 7 का राइट आंसर आपको देना है, तो आयरलैंड की जो राजधानी है ये डबलिन में हो जाती है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाता है शतरंज। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, तो बताओ ये कौन से देश की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो इसका नाम हो जाएगा रूस की संसद का नाम। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो बताओ कौन सी हो जाएगी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो उच्चतम चोटी है उस चोटी का नाम हो जाएगा सैडल। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राज्यपाल होता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए, तो बताओ ये कब आए थे। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत है 1915 में वापस आए थे। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा उद्यम है ये है रेलवे। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है ये तंबाकू निषेध दिवस है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था, तो बताइए कौन से देश का प्राचीन नाम हो जाएगा सुवर्ण। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जावा का प्राचीन नाम। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ
आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ना आ रही होगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि हमें डिसलाइक इसलिए कर रखा है, वीडियो इस वजह से पसंद नहीं आ रही है। 16 नंबर का प्रश्न, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये कोपा अमेरिका संबंध रखता है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस। 17 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो बताओ कौन से लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नर्म लोहे का बना होता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि बैद्य किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ कौन से देश की प्रमुख जनजाति हो जाएगी बैद्य? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस जनजाति का संबंध हो जाता है श्रीलंका से। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताओ ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टेबल टेनिस का जो संबंध है वो ये चीन से हो जाएगा। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से राजा को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाना जाता है कनिष्क को। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी की माता? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माता जी का नाम हो जाता है जीजाबाई। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपने अब तक कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? तो इसमें भाषाओं की संख्या हो जाती है 22। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी डेट को मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस है ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से यंत्र से मापते हैं लेंस की क्षमता को? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे डायोप्टर से मापा जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ ये कौन से देश की प्रमुख जनजाति हो जाएगी रेड इंडियन? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताओ ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बैडमिंटन? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो इसका संबंध हो जाएगा इंडोनेशिया से। बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो बताओ कौन सा है? 28 का राइट आंसर आपको देना है। तो वर्तमान में जो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा 2011-12। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो बताओ ये किसकी फेमस पेंटिंग हो जाएगी? तीन संगीतज्ञ। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पेंटिंग का संबंध हो जाता है पिकासो से। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पनामा नहर को किसने बनाया? तो बताओ किसके द्वारा ये पनामा नहर का निर्माण करवाया गया था? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पनामा नहर को जो बनाया है वो फर्डिनेंड डी लिप्स के द्वारा बनाया गया है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कि बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ ये कहाँ की फेमस जनजाति हो जाएगी बुशमैन? तो इस जनजाति का संबंध हो जाएगा कालाहारी क्षेत्र से। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई? तो बताओ कब भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा इस लिपि की शुरुआत की गई थी? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है वो गुरु अंगद ने की थी। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 34 का राइट आंसर, तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन सा है बीजिंग का प्राचीन नाम? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पीकिंग हो जाता है बीजिंग का प्राचीन नाम। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर का प्रश्न है कि माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ ये कौन से देश की प्रमुख जनजाति हो जाएगी? माओरी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है न्यूजीलैंड से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो शैवालों का जो अध्ययन है ये पाइकोलॉजी कहलाता है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है ये जूडो हो जाता है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो कितने दिन लगाता है? तो ये 24 दिन लगाता है। 24 दिन 90 दिन लगाता है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो मलेशिया की जो संसद का नाम है वो दीवान निगारा हो जाता है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।